हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पाठ माता के आंचल में पढ़ा था, जिसमें भोलानाथ और उनके सहपाठी बैजू बूढ़े आदमी को चढ़ाते हैं। उसके आगे अब हम पढ़ते हैं। हम लोग ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मानसून माँ मूसन तिवारी ने बेहताशा खदेड़ा, बेहताशा मतलब बहुत ज़ोर से दौड़ाया। हम लोग बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग ना मिले सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ने लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इसका अर्थ ये है कि जो बूढ़ा व्यक्ति था जिसको बच्चे चढ़ा रहे थे, वो सीधे पाठशाला आया और अध्यापक को इनकी शिकायत की। अध्यापक ने वहाँ से 4 बच्चों को भेजा ताकि इनको पकड़ के लाया जा सके। इधर ज्यों ही हम घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पे टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना। वह दौड़े हुए पाठशाला गए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रातों रात उनका कंधा रोते रोते उनका कंधा आंसुओं के से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। हम रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कियों का झुंड मिला जो जोर जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाए गरम गरम पुआ, हम खाए पुआ, ना खेलब जुआ। इस पैराग्राफ में ये बताया है कि पाठशाला में बच्चों को पनिशमेंट दिया अध्यापक ने, और इस वजह से भोला बहुत रोने लगा। भोला के पिता ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन भोला चुप नहीं हुआ। भोला के पिता ने गुरुजी की चिरौरी मतलब बहुत प्रार्थना करके उन्हें घर लेके आए, लेकिन रास्ते में भोला रोता ही रहा। उस रास्ते में आते वक्त उसने अपने मंडली के बाकी लड़कों को देखा जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि माई पकाई गरम गरम पुआ, माँ गरम गरम पुआ बनाएगी, हम खूब खाएंगे और जुआ नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने। हट मतलब ज़िद करके। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। चरना मतलब चिड़ियों का झुंड दाने चुग रहा था। वो दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा ले चिड़ई भर भर पेट। इसका अर्थ ये है कि जो चिड़िया है वो राम जी की ही बनाई हुई है, जो खेत है वो राम जी का ही बनाया हुआ है। और चिड़िया को ये कह रहे थे ये दोनों कि तुम अपना भर भर पेट दाने चुग लो। हमें कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यह कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। इसका अर्थ होता है कि बंदर को जो करना है, वो जो छीनना झपटना होता है वो बंदर करता ही है, जो परेशान करना है वो ये करता है। वैसे ही लड़के भी, गांव के लड़के भी इसी तरह करते हैं। पीड़ मतलब दुख, पराई मतलब दूसरों की दुख को नहीं समझते। एक टीले में जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उछेलने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेहताशा भाग खड़े। कोई औंधा गिरा, कोई अटाचित।
किसी का सर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते समय भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गया, पैरों के तले कांटे से छलनी हो गए।